आज क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इंडाइसेस के बारे में। तो इंडाइसेस या उसी का दूसरा नाम, जो भी यहाँ पर जितना नाम मालूम है उतना मैं लिख देता हूँ। इंडाइसेस या इसी को एक्सपोनेंट्स या तो इसका जो है पावर्स, ठीक है। तो इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स या पावर्स। आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना होगा उतना सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इंडाइसेस है क्या, इंडाइसेस, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, इंडेक्स, जो भी कह लीजिए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी नाम से मालूम पड़ सकता है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब नाम लिख दिया है। और उससे रिलेटेड यहाँ पर पहले मैं उसका बेसिक टर्म लेता हूँ कि मान लो कि कोई भी एक टर्म लिखा हुआ है a टू द पावर x अपान a टू द पावर y। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है a रेज टू x अपान a रेज टू y, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, इसको सिंप्लीफाई करके a टू द पावर x माइनस y ये बन जाता है। तो ये बनने के लिए ये पावर को ऊपर लेके आए हम लोग। तो बना कैसे, उसको आइए मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। ये चीज़ बनता कैसे है, ये भी स्टूडेंट को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बना कैसे, देखो a रेज टू एक्स, यहाँ पर a रेज टू एक्स आ गया। a रेज टू वाई को जो ऊपर लेके जाते हो तो यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई। तो a टू द पावर माइनस वाई, क्योंकि अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में सिखाया है कि 1 अपान a रेज टू वाई इक्वल टू a रेज टू माइनस वाई, ये है फार्मूला। तो सभी बच्चों को ये फार्मूला बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पहले a रेज टू माइनस वाई 1 अपान a रेज टू वाई लिख सकते हो, या 1 अपान a रेज टू वाई को a रेज टू माइनस वाई लिख सकते हो। तो ये ऊपर आ गया सीधे सीधे, तो बन गया a रेज टू माइनस वाई। अब जो इनका मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पावर को ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड कर देते हैं, a रेज टू एक्स प्लस ऑफ माइनस वाई, ये लिख दिया। a रेज टू एक्स प्लस, देन ब्रैकेट में क्या लिखना है, माइनस वाई। इसके बाद क्या करोगे, देखो धीरे से इसको प्लस इंटू माइनस जो सभी बच्चों को मालूम है, तो यहाँ पर a रेज टू एक्स माइनस वाई कर देना है। तो a रेज टू एक्स माइनस वाई कर दिया, तो ये इसका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, a रेज टू एक्स अपान a रेज टू वाई इक्वल टू a रेज टू एक्स माइनस वाई। एक टर्म हो गया। तो ये टर्म अगर मान लो किसी दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो करके आ गया, तो वहाँ पर क्या करोगे, आइए उसको भी सीख लेते हैं। उसका बेसिक टर्म क्या है। तो सभी बेसिक टर्म को सीखने के बाद मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जो बच्चों को आना चाहिए, अपने आप से सॉल्व करने आना चाहिए। मान लो कि x रेज टू यहाँ पर दे दिया गया a प्लस बी। अभी मैं पावर में थोड़ा सा बढ़त कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्लस बी कर दिया, x रेज टू a प्लस बी, और डिवाइड कर देता हूँ अपान x टू द पावर c। तो रूल रेगुलेशन तो वही रहेगा, नीचे से टर्म ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नीचे से जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा x रेज टू a प्लस बी, और इनटू होता है यहाँ पर x रेज टू माइनस सी। तब इसके बाद ये सिंप्लीफाई होके बनता है x रेज टू a प्लस बी, और प्लस माइनस सी होता है, जैसा भी मैंने सिखाया तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। ये बन जाता है x रेज टू a प्लस माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो ये एक टर्म यहाँ पर बनता है। इसी तरह से अगर मान लो कि दूसरे भी टर्म्स आते हैं किसी भी तरह का, मान लो एक हमने यहाँ पर एग्जांपल ऐसा ले लिया, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं x रेज टू m माइनस एन अपान x, ये है दूसरा एग्जांपल। तो x रेज टू मान लो हमने यहाँ पर कर दिया माइनस पी। तो ये x रेज टू माइनस पी अगर ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस पी जब ऊपर मिलेगा तो हो जाएगा x रेज टू m माइनस n, और माइनस पी का इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा प्लस पी। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर के पावर को सेम टू सेम रखना है, और डिनोमिनेटर के पावर को साइन बदल देनी है। अगर यहाँ पर प्लस सी था तो माइनस सी हो गया,
यहाँ पर माइनस पी है तो यहाँ पर प्लस पी हो गया, बस इतना हिस्सा करना है काम। तो एक तो ये हो गया इनका बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही मैं अपने अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आऊँगा। फिर यह है एक एग्जांपल और देखिए, थर्ड एग्जांपल। मान लो कि यहाँ पर x रेज टू a प्लस बी और इसका भी होल रेज टू दे दिया है a माइनस बी, इस तरह से है। तो क्या करोगे? अब ऐसे केसेस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को कि ऐसे केस में हम लोग क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो पावर इंटू पावर, इंडेक्स इंटू इंडेक्स, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है x रेज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फार्मूले में भी डाउट है कि सर ये कैसे आया, तो अगर कमेंट करोगे, मुझे पूछोगे कि सर इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, नहीं समझा तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये है फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर आता है। तो जो बीच में प्लस ए बी माइनस ए बी आएंगे वो कट हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये सभी फार्मूले का, सभी एग्जाम्पल का स्टूडेंट को अपना बेसिक रूल, बेसिक टर्म बना लेना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन का सलूशन क्या है। इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है ये होगा क्वेश्चन नंबर, कल हमने लिया था अपने लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट। तो आज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड। क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन है x टू द पावर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर ले लेते हैं x टू द पावर a प्लस बी अपॉन x रेज टू c और इसका होल रेज टू, ये भी पावर दिया है a माइनस बी, इंटू यहाँ पर आ जाएगा फिर x रेज टू b प्लस सी अपॉन x रेज टू a होल रेज टू b माइनस सी इंटू x टू द पावर c प्लस a अपॉन x रेज टू b होल रेज टू c माइनस a। ये हो गया क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अभी अभी मैंने जो टर्म्स बताए यहाँ पर, वो सभी स्टूडेंट को प्रॉपर इस टर्म को ध्यान देना है। जितने हमने प्रीवियस टर्म्स लिए, फार्मूले लिए, उसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सभी स्टूडेंट को दे देता हूँ और सब लोग इसको पहले ट्राई करके देख लें और मैं भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ अपना सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन साथ में मैच करते जाना है। तो ये है इसका क्वेश्चन और यहीं से इसको आगे सॉल्व करने के लिए कर देता हूँ वेरीफाई के लिए। तो ये कैसे इसको वेरीफाई करोगे, अब इसका जो प्रीवियस फार्मूला मैंने दिया वो टर्म को देखोगे तो x रेज टू ए प्लस बी अपॉन एक्स रेज टू सी। तो सबसे पहले सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, x रेज टू सी, x रेज टू ए, x रेज टू बी, ये तीनों ही टर्म को ऊपर लेके जाना है, इनके पावर के साथ अटैच करना है। मीन्स अगर इनका पावर यहाँ पर है प्लस तो ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर x रेज टू ए प्लस बी, देखो x रेज टू ए प्लस बी है, c न्यूमरेटर में आने वाला है। तो जब c यहाँ से ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस सी, और इसका जो होल रेज टू यहाँ पर कंप्लीट दिया है a माइनस बी, उसको सेम टू सेम रखना है, इनटू x रेज टू b प्लस सी है यहाँ पर, तो b प्लस सी और x रेज टू ए गोज टू न्यूमरेटर माइनस ए। तो ये न्यूमरेटर में जैसा ही आएगा तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव, और होल रेज टू यहाँ पर क्या लिखा है, b माइनस सी।
इंटू एक्स रेज टू सी प्लस ए, तो सी प्लस ए माइनस बी, इसको ऊपर ले जाओगे हो जाएगा माइनस बी होल रेज टू सी माइनस ए, ये टर्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने अभी अभी बताया जस्ट प्रीवियस फार्मूले में, वहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया हूँ, इंडेक्स इंटू इंडेक्स, मतलब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ए टू ऑल द थ्री लेटर्स, जैसे ए का मल्टीप्लाई ए में, फिर बी में, फिर माइनस सी में, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से, फिर बी से और फिर माइनस सी से, तीनों से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बनेगा एक्स रेज टू, देखो ए इंटू ए, यहाँ पर आता है ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी प्लस ए बी माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी, फिर माइनस बी इंटू ए दैट इज माइनस ए बी माइनस प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए एक एक्स रेज टू इतना हो गया। दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन। अब सेकंड ब्रैकेट की एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, तो यहाँ पर दूसरा एक्स आ जाएगा इंटू, यहाँ पर डॉट मतलब इंटू है, तो एक्स रेज टू बी इंटू बी, फिर से यहाँ पर आता है बी स्क्वायर बी इंटू सी प्लस बी सी माइनस ए बी, एक एक लेटर को एक एक से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर से माइनस यहाँ पर है तो ये बी इंटू माइनस सी दैट इज माइनस बी सी इंटू माइनस सी स्क्वायर सी इंटू माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ठीक है माइनस सी स्क्वायर, अभी हो गया माइनस ए इंटू माइनस सी दैट इज प्लस ए सी। ये सेकंड ब्रैकेट की एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद थर्ड ब्रैकेट के लिए जो एक्सप्लेनेशन आएगा उसको यहाँ पर लिखना है इंटू एक्स रेज टू सी इंटू सी दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, तो माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, और लास्ट में आता है प्लस ए बी। अब क्या करना है, इनके पावर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि ए स्क्वायर प्लस ए बी है, यहाँ माइनस ए बी भी है, तो प्लस ए बी और माइनस ए बी कट हो गए, माइनस ए सी है लेकिन माइनस प्लस ए सी नहीं है, बी स्क्वायर है दूसरा नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, जो भी टर्म रिमेनिंग है और में भी इसमें भी कट कर लो पहले, देखो प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इट इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू ए स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पर जो जितने भी पावर इसके बचे हुए हैं वो सभी पावर्स को एक साथ ऐड कर सकते हो, या तो सेपरेट लिखने के बाद ऐड कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स रेज टू बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स रेज टू सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये टर्म हो गया। अब इसके बाद सभी का बेस अगर सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे, तो सभी पावर को यहाँ पर ऐड करते हुए एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, अब दूसरे एक्स का पावर सब यहाँ पर अटैच कर लेना है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, अब तीसरे एक्स का भी यहाँ पर पावर अटैच कर लेना है, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये सभी पावर्स अटैच हो गए एक्स रेज टू दिस। तो चाहे तो एक्स को एक ब्रैकेट में रख देते हैं, जिससे लगेगा कि ये सभी एक्स के पावर हैं, एक अलग इनकी दुनिया दिखेगी। अब इनमें देखो क्या कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, देखो प्लस ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, फिर इसके बाद माइनस ए सी यहाँ पर दिख रहा है तो माइनस ए सी है तो यहाँ पर प्लस ए सी भी है, माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर के साथ प्लस बी स्क्वायर यहीं पर है, प्लस बी सी है तो प्लस बी सी का यहाँ माइनस बी सी इसका अपोजिट है, चलो ये भी कट हो गया।
अब माइनस ए बी यहाँ पर है, माइनस ए बी तो यहाँ प्लस ए बी है, ये माइनस सी स्क्वायर है तो यहाँ प्लस सी स्क्वायर है। अब हम देख रहे हैं कि सभी पावर्स x के सभी पावर एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो क्या बचता है x रेज टू 0, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 1। तो इसका सलूशन यही है, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आया x रेज टू 0 और x रेज टू 0 की वैल्यू होती है 1। तो सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन या दूसरे भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। और इसके साथ सभी स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन रखिए।